कोरोना वायरस कुछ नहीं है, इसका फैलने का है खाली 2.2। हमारे देश में टीबी में 5 लाख लोग मरते हैं और इससे ज्यादा फैलता है, तो उसके लिए तो कभी मास्क नहीं बोला गया, इसके लिए कभी ट्रेन नहीं बंद किया गया, कभी मंदिरें नहीं बंद की गई। तो अभी इतना कम जो फैलती है, इसके लिए क्यों हम इतना कुछ कर रहे हैं? और अभी हमको पता लग गया है, 6 महीने का डेटा है। अभी एम्स भी बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि अभी आप खोल सकते हो इकोनॉमी। तो पहला चीज, मुंबई का लोकल ट्रेन ओपन कर दीजिए, बहुत जन को नौकरी जा रही है इसके लिए। ये जो मास्क हम पे थोपे जा रहे हैं और उनका फ्यूचर में षड्यंत्र है कि इनको हम पे मैंडेटरी वैक्सीन लगाने हैं, तो और बहुत सारे षड्यंत्र है जिसके हम खिलाफ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि हमारे सरकार और डॉक्टर्स ने भी शुरुआत में बता दिया था कि लॉकडाउन सिर्फ हॉस्पिटल की क्षमता जो है, जो कैपेसिटी है, उसको बिल्ड करने के लिए किया गया था। अभी बहुत सारे बेड्स बन गए हैं, ये लोग हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं और अभी ये लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन किसी को मरने से बचा नहीं सकती। बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकती है कि जो मरने वाले वैसे भी थे उनको बस थोड़ा टाइम दे दो और वो बाद में मर जाएंगे। और ये लॉकडाउन का जो कोलैटरल डैमेज है, जिसके जरिए लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग कितने माइग्रेंट लेबर थे जो चल के मर गए, ये गवर्नमेंट कुछ डेटा नहीं रख रही इनके ऊपर। जो भी भूखमरी से मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से मर रहे हैं, जिनके बिजनेसेस जा रहे हैं, सरकार उस पर कुछ डेटा नहीं रख रही। और ये लोग लॉकडाउन को नॉन लॉकडाउन से कंपेयर नहीं कर रहे। अगर आप देखोगे डेटा पूरी दुनिया में, जैसे सरकारों ने लॉकडाउन लगाया वहां पे डेथ रेट स्पाइक हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉकडाउन से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। जो बूढ़े लोग थे केयर होम्स में, उनकी मौत हुई है क्योंकि डॉक्टर्स वहां जाने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उनको डिक्लेयर किया गया कि वो कोविड हॉटस्पॉट है। तो ये लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। और मैं बस इतनी वार्निंग देना चाहूंगा कि ये इनका षड्यंत्र है दूसरा लॉकडाउन हम पे लगाना। और जब दूसरे लॉकडाउन लगा के सब नष्ट हो जाएगा, सब बिजनेस चौपट हो जाएंगे, तब ये हमको बोलेंगे कि अगर आपको बाहर निकलना है, अगर आपको दुकानों में जाना है, अगर आपको दूसरी जगहों में जाना है, तो आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, तो ही आप जा पाओगे। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री भी हमें आके बोल रही है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो मे भी आपको दूसरी जगहों पे जाने का हक नहीं रहेगा। अभी हम मास्क नहीं पहन रहे तो हमें दुकानों में जाने को नहीं मिल रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने को नहीं मिल रहा। ये लोग बेसिकली सेम चीज करना चाहते हैं वैक्सीन के लिए, और इनके बहुत सारे एजेंडा है जो हम इनके खिलाफ है, इसलिए हम आज आए हैं और इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जी, हमारे और लोग इकट्ठे होने वाले थे, पर जो पुलिस है उन लोग ने आके हमें रोक दिया शुरुआत में। इसके लिए हमारी संख्या कम। अच्छा रहेगा। तो आज हम कुछ एक अलग तरह की कुछ बात करेंगे, वो थोड़ा हटके होगी, क्योंकि हम जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। हमें लगता है आंखों देखी बात झूठ नहीं हो सकती। आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हर व्यक्ति इस बात पे अड़ जाता है कि मैंने तो आंखों से देखा है, आप कैसे बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आज आपको एक मैजिक दिखाने जा रहा हूं। पुराने लोग तो जानते हैं, उनको छोटा सा एक मैजिक दिखाया था, मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा, रियल मैजिक, बातों का वैसे नहीं, रियल मैजिक। आवाज आ रही है ना? देखिए, ये एक सिंपल सी रस्सी है मेरे पास, रियल मैजिक। ये एक वन पीस है, आप कभी भी कोई भी चेक कर सकता है। ये तो स्टेज पे करने वाला मैजिक है, मैं करता रहा हूं। अब इस रस्सी को जब हम इस तरह से पकड़ेंगे, ये जो पार्ट है, जब यहां से इसको काटूंगा मैं तो इसके 2 पीस हो जाएंगे। ये देखिए, 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहां से काटूंगा, अभी मैं आपको काट के दिखाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आज का, आप इसको ध्यान से देखिए। ये वो जगह है जहां से अगर मैं काटूंगा तो इसके 2 टुकड़े होंगे, अलग अलग 2 टुकड़े। तो अभी मैं अकेला हूं यहाँ, आप दूर हैं। अगर आप मेरे पास होते तो भी मैं आपसे ही कटवाता, तो भी इसके 2 ही टुकड़े होते हैं, फिर भी ऐसा नहीं होता कि उसमें रिजल्ट कुछ और आएगा। यहाँ से काटेंगे तो अभी काटने के लिए मेरे पास ये कैंची है। जब मैं यहाँ से काटता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2 अलग अलग। अब इनको जोड़ने के लिए मैं इनको गांठ लगा,
रस्सी फिर से एक बन गई है। जो अभी अभी मैंने आपके सामने सेंटर में से काटी थी, वो फिर से एक बन गई है, जुड़ गई है। यहां तक कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये काम आप सब लोग कर सकते हैं। एक रस्सी को सेंटर में से काटिए, गांठ लगा दीजिए, तो वो जुड़ जाए। अब जादू कैसे होता है? देखिए, मैं इसको इस हाथ से लपेटना शुरू करता हूं। अब आप में से कोई बंदा भी फूंक मारेंगे तो ये रस्सी आपने मारी नहीं होगी, मैं ही मारी, लंबाई उतनी ही रहेगी। देखिए, यहाँ कहीं गांठ थी, वो यहाँ सेंटर में कहीं वो गांठ थी। अब आप इसको किसी भी लेबोरेटरी में ले जाएंगे तो कोई इसमें वो खोज नहीं पाएगा कि इसमें कहीं जॉइंट लगा है, कहीं जोड़ लगा। अब आप सबने इसको आंखों से देखा, तो अगर आपको कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि ऐसे कैसे रस्सी को काट के कोई जोड़ देगा बिना गांठ लगाए, या गांठ को कैसे गायब कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे अरे मैंने तो देखा है, मेरे तो सामने हुआ ये सब, मैं कैसे मना कर सकता हूं? हो सकता है। लेकिन जब आप थोड़ा साइंटिफिकली देखेंगे, थोड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड से देखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी रस्सी को सेंटर में से काट के गांठ लगा दिया जाए, उस गांठ को गायब कर दिया जाए, और ये दावा किया जाए कि आप लेबोरेटरी में भी इस रस्सी को ले जाइए, ये जुड़ नहीं सकती है। तो ऐसे ही बड़ा जादूगर जो है स्टेज पे एक इंसान को काटता है, हमें देखने के लिए ऐसा लगता है कि सच में यार उसने तो 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद फिर जिंदा हो गया। तो रस्सी को काट के जोड़ना और इंसान को काट के जोड़ना एक ही चीज है, छोटा बड़ा मतलब उस इसी ट्रिक का बड़ा रूप है। तो अब रियलिटी क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी छोटा सा एक ट्रिक और ये सब दिखाने के पीछे मेरा कुछ मकसद है, मैं आपको बताऊंगा। ये साबित नहीं करने बैठा मैं कि मैं जादूगर हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी कोई करामात है। आपके घर का कोई, आपने किसी ने अपनी सास को बस में करना है, किसी ने पत्नी को बस में करना है, आप दीजिए मेरे को कुछ, है ना, चढ़ावा, और मैं आपको मंत्र बता दूंगा, वो सब हो जाएगा, जैसा बहुत सारे लोग दावा करते। ये एक न्यूज़पेपर है, खाली न्यूज़पेपर है, एक ये मेरे को एक फ्लावर, तो मैं इसको इसमें लपेट रहा हूँ। आप बोलेंगे कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी की एजुकेशन में तो ये सब नहीं है, तो ये मेरी अपनी इन्वेंशन है। तो अभी आपको याद है कौन सा कलर जो मैंने इसमें फ्लावर डाला है, उसका कलर रेड था। तो अभी मैं इसके एक मंत्र मारता हूँ, उस मंत्र मारने के बाद जब मैं इसको निकालूंगा तो ये रेड नहीं रहेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, दोबारा फिर करके दिखाता हूं। ये कौन सा कलर है, मैं इसको इसमें डाल रहा हूं। तो उसके बाद फिर एक छोटा सा मंत्र मारता हूं, तो ये क्या हो गया? रेड। इसी तरह जितनी बार मर्जी अलग अलग कलर के फ्लावर इसमें डाले जाएंगे। ये वो पहले वाला अलग तरह का ब्लू था, थोड़ा ब्लैकिश में था, ये अलग ब्लू है। इसको डालेंगे, यूं किया, ये अलग बन गया। अब इसमें येलो वाला डाल देंगे, तो ये ब्लू। तो होता है क्या? अभी तो आपको पूरा विश्वास हो गया ना कि मेरे पास जादू है या मुझे जादू आता है। तो वो आंखों से जो आप देखते हैं वो जरूरी नहीं सही हो। अभी आपको मैं ये रियलिटी बताता हूँ क्या, ये सीक्रेट कभी कोई नहीं देता, क्योंकि जिन लोगों का ये रोजगार होता है वो ऐसे सीक्रेट
सीक्रेट कभी आपको बताते नहीं। ये फ्लावर है और ये न्यूज़पेपर। आपको लगता है शायद न्यूज़पेपर में कोई ऐसी चीज होगी जिससे कलर चेंज होगा, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल है। ये आपको धोखा देने, एक्चुअली क्या है, इस फ्लावर में ही गड़बड़ है। ये न्यूज़पेपर में डाला रेड, ये निकाल के दिखा। अब ये ऑरेंज वाला डाला, वो इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद रेड निकाल दिया। बस सिंपल ट्रिक है, ये रेडीमेड आइटम है, ऐसे बना बनाया। लेकिन वो रस्सी वाला ऐसे नहीं है, वो रेडीमेड नहीं है, वो प्योर हाथ की सफाई जिसको बोलते हैं। तो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। ये सचमुच ओरिजिनल रस्सी है, कहीं कोई भी रस्सी ले सकते हैं आप। ये इसको पकड़ने का तरीका है, हम लोग अगर यहाँ से काटते हैं तो इसके दो पीस हो जाते हैं। ये इसका सेंटर। अब मैं दोबारा काट के दिखाता हूँ आपको। ये अब आपको सीखना है। अब यहीं पे ये पकड़ा जा सकता था, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अगर ये दो टुकड़े हो चुके हैं तो मैं एक टुकड़ा इस हाथ में, एक टुकड़ा इस हाथ में पकड़ के दिखा सकता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये डिमांड करेंगे तो मैं दिखाऊंगा नहीं। आपको दिख रहे हैं, दो सिरे यहाँ दिख रहे हैं, दो सिरे यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सेंटर में से कट चुकी है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है कि ये इसका एक साइड का टुकड़ा है, इसमें शो इस तरह से किया गया है, ये सेंटर से। अब इसको गांठ लगाते हैं, ये एक नकली गांठ, उसी टुकड़े को गांठ का रूप दे देते हैं। अब आपको लग रहा है कि इसको गांठ लगा के जोड़, इसको हाथ में मैं जब लपेटता हूँ तो ये गांठ मेरे हाथ में रह जाती है ऐसे, ये रिमूवेबल है, तो फिर साबुत हो गई। अब क्या साबित होता है? पहली बात कि जादू वादू कुछ नहीं होता। जो लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी शक्ति है, हम किसी इंसान का कटा हुआ गला जोड़ सकते हैं, एक रस्सी को काट के जोड़ सकते हैं, हम किसी चीज का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति ऐसा दावा करता है वो झूठ बोलता है, पाखंडी है और आपको ठगना चाहता है। हम क्योंकि उसकी पड़ताल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम उसके सवाल नहीं उठाते हैं, इसलिए वो हमें बेवकूफ बना जाता है। अब आर्टिफिशियल टेस्ट क्या कर रहे हैं? कोरोना का वो टेस्ट जिसके बारे में पूरी दुनिया ये मानती है कि इस टेस्ट से पता चल जाता है कि कोरोना है या नहीं। क्यों हमें ऐसा लगता है यार, हम तो बोल रहे हैं लोगों को सच बताने के लिए, लोग मान ही नहीं रहे। तो अगर आपको कोई व्यक्ति, आप किसी को ये बात बताएंगे कि मैंने देखा है एक रस्सी को सेंटर में से काटा गया, उसको उसके बाद जोड़ा गया, तो बाहर का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मानेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोलेगा ऐसे थोड़ी होता है, तो आप बोलेंगे मैंने तो आंखों से देखा है। तो किसी भी चीज पे भरोसा करने से पहले हमें खुद की रिसर्च करनी है। इतना सारे एविडेंस देने के बाद, इतनी सारी मतलब इनाम रखने के बाद, आज की तारीख में आपको पता है 57 लाख रुपए का इनाम है अगर कोई कोरोना को महामारी साबित कर दे। कोई नहीं कर पा रहा।
तो हमें खुद की रिसर्च कर, एक कोटेशन है वो इसी चीज को लेके है। हम जब चमत्कार कोई दिखाता है हमें, डॉक्टर इब्राहिम टी कपूर की कोटेशन है, जो व्यक्ति अपने चमत्कारों की पड़ताल करने की आज्ञा नहीं देता वो धोखेबाज होता है। अगर डॉक्टर चौधरी बोलते हैं कि आप मेरे को 4 मरीज दीजिए, मैं उनको ठीक करके बताता हूं, तो वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें कहीं ना कहीं धोखा है। नहीं तो इसमें क्या है? हर पूरी दुनिया इलाज ढूंढ रही है। अगर कोई व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि आप मुझे मरीज दीजिए, मैं ठीक करके बताता हूं, तो क्यों नहीं दिए जा रहे? अगर कोई व्यक्ति अपने चमत्कारों की पड़ताल करने की आज्ञा नहीं देता है, कोई व्यक्ति बोला मैं पानी पे पैदल चल के दिखाऊंगा, आप बोलिए मैं तो पहले पानी को चेक करूंगा कि कहीं इसमें कोई शीशा तो नहीं फिट किया हुआ। तो वो व्यक्ति अगर आपको पड़ताल करने की आज्ञा देता है तो पानी पे चल नहीं पाएगा। अगर वो आज्ञा नहीं देता है, उसका मतलब है वो आपके साथ धोखा करेगा, फ्रॉड करेगा। दूसरी लाइन क्या है कि जो व्यक्ति पड़ताल करने का हौसला नहीं करता, हिम्मत नहीं करता, वो लाइलग होता है, पिछलग होता है। तो हमारे देश के 90% लोग पिछलग हैं, लाइलग हैं, वो हौसला नहीं कर पा रहे। हम लोगों को बोला मास्क मत लगाइए, लेकिन कोई ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। मास्क उतार के वो मरना है, पड़ताल करने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए वो ठगे जा रहे हैं, लगातार लुटे जा रहे हैं। कोई भी कुछ भी बोल देता है। कोई व्यक्ति आपके घर आता है, हमारी औरतों को बोलता है आप अपने ये गहने दीजिए, मैं डबल करके दे देता हूँ आपको, तो वो उतार के दे देती है। वो नकली पकड़ा जाता है, डबल करके असली ले जाता है। बाद में पता चलता है ये तो हमारे साथ ठगी हो गई। अब जो व्यक्ति आपके गहने डबल कर सकता है, वो गली गली क्यों घूम रहा है? एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल हमें समझ नहीं आता। जो व्यक्ति गहनों को डबल कर सकता है, सोने के गहनों को डबल करके आपको दे सकता है, वो गली गली क्यों घूम रहा है? वो तो कहीं ऐश करे, वो तो कहीं से 1 ग्राम सोना खरीद ले, या 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा सोना खरीद ले, उनको डबल करते करते बहुत बड़ा अमीर बन सकता है। वो गली गली क्यों घूम रहा है? वो व्यक्ति जो आपकी गली में घूम रहा है और आपका हाथ पकड़ के बताता है लाओ मैं आपका भविष्य बताता हूं, वो खुद पैसा पैसा मांग के अपने घर का गुजारा चला रहा है, आपका भविष्य कैसे बता सकता है? तो जब हम पड़ताल करने की हिम्मत नहीं करते, तब हम ठगे जाते हैं, तब हम लाइलग होते हैं, हम मान लेते हैं जो बाकी लोग बोला वैसा ही हम मानना शुरू करते हैं। और तीसरी लाइन है, जो बिना पड़ताल किए विश्वास करता है वो मूर्ख होता है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया मूर्ख बनी गई, क्योंकि हम लोग कब से ये बोल रहे हैं कि आप सिंपल सी पड़ताल कर लीजिए। आप आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए एक व्यक्ति का दिन में 10 बार टेस्ट कर लीजिए, या एक व्यक्ति अभी अभी जो पॉजिटिव आया है उसी वक्त उसका 10 मिनट में दोबारा टेस्ट कीजिए तो नेगेटिव दे देता। तो हमें मानना चाहिए उस टेस्ट को, उसकी ऑथेंटिसिटी को मानना चाहिए क्या? उस टेस्ट पे आधार बनाकर उस टेस्ट को क्या हमें लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे देश बर्बाद हो गया? एक ऐसा टेस्ट जो अगर 10 बार आप एक ही व्यक्ति का एक ही दिन में 10 बार करते हैं तो 4 बार पॉजिटिव 6 बार नेगेटिव बता रहा है, जब 3 बार पॉजिटिव 7 बार नेगेटिव, जब 7 बार नेगेटिव 3 बार पॉजिटिव बता रहा है, उस टेस्ट पे विश्वास करके हम पूरे देश में लॉकडाउन लगा रहे हैं, पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, काम धंधे बंद कर दिए, लोग भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो क्या दिखाया जाता है हमें
एक बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। जब पंजाब में आतंकवाद था तो हम लोग तो पंजाब में ही रहते थे, हम तो इसी पंजाब में रहते थे। लेकिन दिल्ली वाले लोगों को लगता था कि पंजाब में जाना खतरे से खाली नहीं। वहां ऐसी न्यूज आती थी कि पंजाब में तो गोलियां चल रही हैं, बम फूट रहे हैं, हम पंजाब में नहीं जाए। जम्मू कश्मीर में आज कोई भी पूरे देश का व्यक्ति जम्मू कश्मीर घूमने जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसको लगता है वहां तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन वहां लोग बस रहे हैं ना, वहां के बाशिंदे जो है वो छोड़ के थोड़ी आ गए हैं इधर सारे के सारे। इसी तरह से मीडिया क्या बताता है, इटली के लोगों को लगता है अरे भारत में तो इतने लोग मर रहे हैं, तो भारत के लोगों को लगता है इटली में इतने लोग मर रहे हैं, अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं। और आप अमेरिका के किसी व्यक्ति से बात करके देखिए, वो अमेरिका की बात नहीं करेगा, वो बोलेगा अरे आपके इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है, रोज इतने केस बढ़ रहे हैं। आज की मीटिंग का मुख्य जो निचोड़ निकालेंगे वो ये है, दो चीजें डॉक्टर साहब ने बताई, उन दो चीजों को हमने लोगों में प्रचार, लोगों के मन से डर निकालना। वो दो चीजें क्या है, रोज अखबार में आता है ना, इतने नए केस आ गए, इतने नए केस आ गए। हमें लोगों को क्या बताना है, केस इज नॉट इक्वल टू पेशेंट। केस आ गए का मतलब पॉजिटिव आ गए, मरीज है वो ये नहीं है। तो केस आने से डरिए मत। केस आ गए मतलब 1000 लोगों को टेस्ट किया, उसमें से 300 पॉजिटिव आ गए, 200 पॉजिटिव आ गए, उनको कोई सिम्टम नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है उनको। केस इज नॉट इक्वल टू पेशेंट। दूसरी चीज जो हमें लोगों को बतानी है वो है जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी की जो कारस्तानी है, एवरी डेथ इज इक्वल टू कोरोना डेथ। हर मौत को कोरोना मौत कहा जा रहा है। अब इन दो बातों को समझाने के लिए आप जितने चाहो लॉजिक लगा लीजिए। अगर हर मौत को कोरोना मौत नहीं बोला जा रहा है तो आप पिछले 6 महीने का आंकड़ा दीजिए, कितने लोग हार्ट अटैक से मरे, कोई आंकड़ा नहीं। कितनी मौतें एक्सीडेंट से हुई, पूरे देश में हजारों नहीं लाखों मौतें हर साल रोड एक्सीडेंट में होती। रोड एक्सीडेंट में कितनी मौतें हुई पिछले 7 महीनों में, कोई आंकड़ा नहीं। केवल कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं वो आंकड़ा आपको दिखाया जा रहा है। तो आंखों देखी बात पे, कानों सुनी बात पे भी भरोसा करने से पहले आपको लॉजिक लगाना होगा, आपको खुद की पड़ताल करनी होगी, खुद की रिसर्च करनी। सर बीच में रोकूंगा। जी बोलिए। हर महीने 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है जी, तो अभी 1.5 लाख तो पूरे मरे भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, है ना? तो परमानेंट लॉकडाउन कर देना बिल्कुल नहीं, डेट बहुत कम हो गई। ये 7 महीने में 1 लाख लोग नहीं मरे एक्सीडेंट में अभी जो लॉकडाउन रहा, तो इनको परमानेंट लॉकडाउन कर देना चाहिए। हाँ, तो हमें और सर मजे की बात क्या है, सॉरी बीच में टोकना चाहती हूँ, जब इतने सारे लोग एक्सीडेंट से मरने की चांसेस उनके अभी भी हैं, बिकॉज अभी ट्रायल कर रहे हैं, बट होती है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते, मास्क पहन के जरूर घूमते हैं। हाँ, उनको लगता है कि नहीं हम जिंदा रहेंगे, मतलब खाली मास्क अगर पहन लेंगे तो। इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट से उतना डराया नहीं जा रहा है जितना कोरोना से डराया जा रहा है, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं आ सकता एक्सीडेंट के लिए।
एक्सीडेंट पे व्यापार नहीं हो सकता। एक्सीडेंट जितना बड़ा व्यापार वैक्सीन से हो सकता है कोरोना के नाम से, उतना एक्सीडेंट के नाम पे नहीं हो सकता। अभी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी से जितनी मौतें होती हैं इंडिया में, लगभग 5 लाख 4 लाख लोग हर साल मरते हैं, लेकिन उसके लिए लॉकडाउन क्यों नहीं है? तो टीबी तो एक आदमी 9 को फैला सकता है, 10 को फैला सकता है, कोरोना तो एक आदमी 2 को फैला सकता है। तो जो 2 को फैला सकता है उसके लिए मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है। जो 10 को फैला सकता है उसके लिए कुछ भी नहीं। तो हमें लोगों के मन से डर को निकालना, उसके लिए पूरा जोर लगा दीजिए। लोगों में ये 2 चीजों को प्रचारने की कोशिश कीजिए कि ये जो मौतें देख देख के आप डर रहे हैं, ये मौतें कोरोना की मौतें नहीं। अगर हैं, जिन न्यूज़पेपर पे आप भरोसा करके इस बात को मान रहे हैं, उस न्यूज़पेपर पे सवाल कीजिए कि कैटेगरी वाइज सारी डेथ का ब्यौरा दीजिए। आप कितनी मौतें डायबिटीज से हुई इन 7 महीनों में, कितनी मौतें हार्ट अटैक से हुई, कितनी कार्डियक अरेस्ट से हुई, कितनी कैंसर से हुई है, कितनी एक्सीडेंट से हुई है। सवाल कीजिए उस न्यूज़पेपर को, सवाल कीजिए उस टीवी चैनल को जिसमें भरोसा करके आप मान रहे हैं कि कोरोना से इतनी मौतें हुई। तो केसेस का मतलब पेशेंट नहीं होता है। ये मुझे लगता है पहली बार हुआ है कि उन लोगों को भी मरीज घोषित कर दिया गया जिनको कोई सिम्टम नहीं। पहले मरीज उसको बोला जाता था जिसको सर दर्द है, तकलीफ है। जिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है उनके भी ऊपर मरीज का लेवल लगा के लोगों को डराया जा रहा है। इतने मरीज बढ़ गए, इतने केस बढ़ गए, इतने केस बढ़ गए। तो जब सरकार का एटीट्यूड ऐसा है कि वो शांतमयी ढंग से प्रदर्शन भी नहीं करने दे पा रही है, तो हमारा काम है लोगों को जागरूक कर देना। फिर लोगों ने क्या करना है वो देखें। कम से कम हम उनके मन से ये डर निकाल दें। जिस दिन ये डर निकल गया, अभी मंत्रियों की पिटाई होनी शुरू हो गई, आपको खबरें मिल रही होंगी। यहाँ पंजाब में किसानों ने तो घेर घेर के मंत्रियों को पूछना शुरू कर दिया है कि आपने क्या किया अब तक हमारे लिए। जब डर निकल जाएगा, जब असलियत लोगों को पता चल जाएगी, फिर इस तरह से हमारे साथ